हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल प्राइमरी एंड मिडिल पाठशाला। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 के लिए एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान। अध्याय 2 मौसम को समझना। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से समुद्र तट पर सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है। ऑप्शन बी 1013 मिलीबार। प्रश्न दूसरा, वायुमंडल दाब को प्रदर्शित करने की इकाई है। ऑप्शन डी मिलीबार। प्रश्न 3, पवन वायु को प्रभावित करने वाला कारक है। ऑप्शन बी गति व दिशा। प्रश्न 4, चींटियां द्वारा अपने अंडों को ऊंचे स्थानों पर ले जाना उनका एक स्वाभाविक व्यवहार है जो मौसम में अपेक्षित परिवर्तन का संकेत है। ऑप्शन सी भारी वर्षा। प्रश्न 5, जलवाष्प से संतृप्त वायु में सापेक्षिक आर्द्रता का प्रतिशत होता है। ऑप्शन बी 100%। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, पृथ्वी की सतह के सबसे निकट वाली वायुमंडलीय परत को खालिस्तान कहते हैं, क्षोभमंडल। दूसरा, हवाई अड्डों पर वाद्यिक सूचक यंत्र को खालिस्तान कहा जाता है, वात शंकु, बिडसॉक। प्रश्न 3, तीसरा, आकाश से वर्षा के साथ गिरने वाले बर्फ के छोटे छोटे ठोस टुकड़े खालिस्तान कहलाते हैं, ओले। 4, किसी समय और स्थान विशेष पर पृथ्वी की वायुमंडलीय दशाओं को खालिस्तान कहते हैं, मौसम। प्रश्न 5, वायु की आर्द्रता को खालिस्तान के रूप में मापा जाता है, सापेक्षिक आर्द्रता। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 7, भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना वर्ष 1875 में की गई थी। प्रश्न 8, वर्षा की मात्रा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो वर्षा की मात्रा को मापने के लिए वर्षा मापी रेन गेज यंत्र का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 9, आदित्या जायते वृष्टि आदर्श वाक्य किस प्राचीन ग्रंथ से लिया गया है। यह आदर्श वाक्य प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति से लिया गया है जिसका अर्थ सूर्य से वर्षा होती है। प्रश्न 10, पवन की गति और दिशा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। पवन की गति और दिशा को मापने के लिए पवन वेगमापी एनीमोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 11, जल का तरल रूप में गैसीय रूप में परिवर्तन क्या कहलाता है। जल का तरल रूप से गैसीय रूप में परिवर्तन जलवाष्प वाष्पीकरण कहलाता है। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 12, किसी स्थान का औसत दैनिक तापमान किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। औसत दैनिक तापमान ज्ञात करने के लिए उस दिन का अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान को जोड़कर 2 से भाग दिया जाता है। सूत्र, औसत दैनिक तापमान बराबर अधिकतम तापमान प्लस न्यूनतम तापमान भागित 2। प्रश्न 13, किसी स्थान की वर्षा की सही मात्रा को मापने के लिए वर्षामापी यंत्र का उपयोग करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। पहला, वर्षामापी यंत्र को खुले और समतल स्थान पर रखें। दूसरा, यंत्र को आसपास पेड़, दीवार या भवन ना हो। तीसरा, यंत्र को साफ सुथरा रखें। चौथा, यंत्र का मापन समय पर करें। प्रश्न 14, क्या कारण है कि कोच्चि में जयपुर की तुलना में अधिक आर्द्रता पाई जाती है। क्योंकि कोच्चि समुद्र के पास स्थित है और वहाँ समुद्र से आने वाली नमी युक्त हवाएं लगातार वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा बढ़ाती हैं, जबकि जयपुर शुष्क क्षेत्र है जहाँ हवाओं में नमी कम होती है। प्रश्न 15, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने किस राज्य में स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित किया है। इसका प्रमुख उद्देश्य लिखिए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 2023 में सिक्किम राज्य में समुद्र तल से लगभग 4800 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थापित किया। इसका उद्देश्य आपदाओं से नुकसान को कम किया जा सके। प्रश्न 16, वर्तमान समय में मौसम संबंधी पूर्वानुमान की भविष्यवाणी अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों हो गई हैं। वर्तमान समय में मौसम संबंधी पूर्वानुमान महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि इससे प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, चक्रवात, सूखा, भारी वर्षा की समय रहते जानकारी मिल जाती है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 17, मौसम के तत्वों का वर्णन कीजिए। मौसम के तत्व वे घटक होते हैं जिनके आधार पर किसी स्थान के मौसम की स्थिति को समझा जाता है। तापमान वायुमंडल की गर्मी या ठंडक को बताता है। वर्षा, जल के वे सभी रूप जैसे वर्षा, हिम, ओले जो आकाश से पृथ्वी पर गिरते हैं। पवन, वायु का संचलन जिससे इसकी गति और दिशा सम्मिलित है। प्रश्न 18, वायुमंडलीय दाब से क्या आशय है। यह सभी जगह समान क्यों नहीं होता। वायुमंडलीय दाब से आशय वायुमंडल में उपस्थित वायु द्वारा पृथ्वी की सतह पर डाले गए दबाव से है। यह दाब सभी स्थानों पर समान नहीं होता क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर वायु की मात्रा कम हो जाती है जिससे दाब घट जाता है। इसके अलावा तापमान में अंतर के कारण भी वायु का घनत्व बदलता रहता है, इसलिए वायुमंडलीय दाब हर जगह समान नहीं होता। प्रश्न 19,
वैज्ञानिकों द्वारा मौसम का पूर्वानुमान किस प्रकार लगाया जाता है। वैज्ञानिक मौसम का पूर्वानुमान मौसम केंद्रों और स्वचालित मौसम केंद्रों से लंबे समय तक एकत्र किए आंकड़ों के आधार पर लगाते हैं। इन केंद्रों पर तापमान, आर्द्रता, वायुदाब, पवन की दिशा, गति और वर्षा जैसे मौसम के तत्वों को विशेष उपकरणों और सेंसरों द्वारा नियमित रूप से मापा जाता है। प्रश्न 20 वर्षामापी का नामांकित चित्र बनाइए तथा किसी स्थान के वर्षा मापन की प्रक्रिया लिखिए। किसी स्थान की वर्षा के मापन की प्रक्रिया। किसी स्थान पर वर्षा के मापने के लिए वर्षामापी यंत्र को खुले और समतल स्थान पर स्थापित किया जाता है जहां आसपास पेड़ या इमारत ना हो। वर्षा होने पर पानी फनल के माध्यम से मापक नली में एकत्र होता है। मापक नली में एकत्र जल को मिलीमीटर में पढ़ा जाता है। ये वर्षामापी यंत्र का चित्र है। प्रश्न 21 दिए गए भारत के मौसम की चेतावनी के संकेतों को पहचान कर लिखें कि वह मौसम की कौन सी दशा को दर्शाता है। तो ये कोहरा, दूसरा भारी वर्षा और तीसरा बहुत भारी वर्षा, चौथा ताप लहर और पांचवा शीतलहर। इसी के साथ हमारा अध्याय 2 समाप्त होता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।